नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी समय बाद आपके बीच में आ रहा हूँ। फिर से मुद्दा वही है, नीट, जो कि अब नीट नहीं रही है, मतलब साफ सुथरी नहीं रही है। 2015 की कंट्रोवर्सी, पेपर लीक, 2016 की कंट्रोवर्सी, 2017 में तो नीट में ढेरों केस लगे। फिर भी गवर्नमेंट हम लोगों को अनदेखा क्यों कर रही है? क्यों गवर्नमेंट शांत बैठी हुई है? ये बात मेरी समझ के परे है। फिर से नीट में जो आज सुबह हमें खबर मिली है, उसके हिसाब से नीट में दोबारा से अटेम्प्ट और एज लिमिट लगाने की बात चल रही है। ये बात मेरी समझ के परे है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों गवर्नमेंट बार बार अटेम्प्ट और एज लिमिट लगाने की बात कर रही है। क्या चाहती है कि वो छात्र पढ़ना छोड़ दें? और कुछ सवाल हैं मेरे मन में, और शायद आप सबके मन में भी वो सवाल होंगे। उन्हीं सवालों के शायद जवाब मिले हमें, और शायद उस बहरी गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे। क्योंकि हमने हर तरफ से कोशिश करी, हमने ट्विटर में ट्वीट किया, हमने फेसबुक किया, हमने मेल भेजा, हमने हर कोशिश करी गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने की, बट शायद गवर्नमेंट बहरी हो चुकी है और उस तक बात नहीं पहुंच रही है। तो ये वीडियो के माध्यम से शायद गवर्नमेंट तक कुछ बातें पहुंचे जो ज़रूरी है पहुंचना। पहली बात कि क्यों गवर्नमेंट बार बार एज लिमिट लगाने और अटेम्प्ट लिमिट लगाने की बात कर रही है। आखिर एज लिमिट लगा करके और अटेम्प्ट को लगा करके क्या सार्थक हो जाएगा? कई ऐसे गांव के छात्र हैं, कई ऐसे मध्यम वर्ग की फैमिली के छात्र हैं जो 12वीं में पहली बार पेपर देते हैं और 12th में वो ये देखते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है। कई ऐसे और छात्र हैं जो 12वीं में उनको पता ही नहीं होता कि नीट है क्या, वो सिर्फ पेपर देने चले जाते हैं। तो अपना पहला अटेम्प्ट तो वो वहीं ख़राब कर लेते हैं। उसके बाद बचते हैं उनके पास 2 अटेम्प्ट, क्योंकि पहला तो उन्होंने 12वीं में ख़राब कर लिया। अब हम 2 अटेम्प्ट में बचते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स कहीं कोचिंग लेने जाते हैं, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि चलो मैं 1 साल खुद से तैयारी करता हूँ। अगर अपन मध्यम वर्गीय छात्र की बात करें, क्योंकि भारत देश में मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे हैं, उन बच्चों की अपन बात नहीं करेंगे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं। अपन मीडियम जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनकी बात को ही लेकर के चलेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट उसका इसी तरह खराब हो जाता है। कहीं उसको समझ में आता है 2 पेपर देने के बाद कि हाँ, इस तरह से पेपर आ रहा है और हमें ऐसी तैयारी करनी है। कहीं वो नंबर अपना बढ़ा पाता है और वैसे ही तीसरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अटेम्प्ट के ऊपर क्यों टिकी हुई है? आखिर वो अटेम्प्ट लगा करके चाहती क्या साबित करना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने पिछले साल भी हमें इसी तरह परेशान किया, छात्रों को, छात्र परेशान रहे। आपने अटेम्प्ट लगा दिया, आपने एज लिमिट लगा दिया, बच्चे परेशान रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, काफ़ी परेशान रहे, तंग आ चुके थे, उनकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई। फिर इस साल आप वही प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इसका पहला जवाब मुझे मिलना चाहिए। मिलता है तो अच्छी बात है, वैसे मुझे पता है मिलेगा नहीं, मैं सिर्फ सवाल ही पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब की उम्मीद तो करेंगे नहीं। दूसरा, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सबके सामने रखना चाहूँगा। शायद आपको जान करके या सुन करके पता लगे कि अटेम्प्ट और एज लिमिट कितना बेकार है हमारे लिए। भारत की टोटल पॉपुलेशन 1.34 बिलियन है, ठीक है, मतलब चीन के बाद जस्ट हम ही आते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन का हम, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का हम 17.74% हैं। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है हमें कि पूरी दुनिया का 17.5% हम ही लोग हैं, हम भारतीय ही हैं। उसमें से 32% पॉपुलेशन जो है वो शहर में रहती है। मतलब 32% जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है और 70% जनसंख्या भारत की गाँवों में रहती है या रूरल एरियाज में रहती है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को अगर हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1681, 1700 मान के चलते हैं अपन, 1700 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। मतलब भारत देश में 1700 लोगों के ऊपर मात्र एक डॉक्टर अवेलेबल है अभी। सोचिए, 1700 पेशेंट को देखने के लिए मात्र एक डॉक्टर है। कैसे वो इलाज कर रहा होगा और कैसे हमारा देश चल रहा है वो तो हम ही जाने या गवर्नमेंट ही जाने, भगवान जाने, वो तो भगवान भी नहीं जान सकता मुझे लगता है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में एक बात और कही है, टोटल भारत में 9.5 लैक्स डॉक्टर सभी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। उसमें से 98,000 डॉक्टर पिछले 4 साल में रजिस्टर हुए। आप सोचिए, 98,000, मात्र 98,000 डॉक्टर पिछले 4 साल में आए हैं। 2016 की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 17 की भी नहीं आई है, 16 की मेरे पास है, मैं वही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम फॉरेन कंट्रीज़ का हम बहुत बात करते हैं कि यार चीन, अमेरिका, जापान, बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। हम लोग, मैंने देखा है फेसबुक भी काफ़ी बातें करते हैं कि चीन यहाँ से निकल गया, अमेरिका वहाँ आगे चला गया। तो थोड़ा हम जानें कि वहाँ पर क्या सिस्टम है। मैं थोड़ा सा आपको एक यूके का
NCBI.com में एक यूके का एक आर्टिकल छपा था, वो ये बोलता है कि 42% वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो पढ़ाई करते हैं वो 22 से लेकर के 24 की एज के बीच के होते हैं। उसके बाद आगे सुनते हैं 37% इसमें जो होते हैं 25 से लेकर के 39 की एज के बीच में होते हैं। मतलब 37% जो यूके के डॉक्टर्स हैं वो 25 से लेकर के 40 साल के बीच के हैं। तो वहाँ पर तो मुझे कोई अटेम्प्ट और एज लिमिट दिखाई नहीं पड़ रही है। सेम अगर आप थोड़ा तुलनात्मक बात करेंगे, अपन थोड़ा चीन से तुलना करके देखते हैं, तो भारत में अगर आप देखेंगे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर एक डॉक्टर के ऊपर 1700 पेशेंट है, मतलब एक 1700 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है, उस हिसाब से 0.7% है हम चीन का। चीन हमसे 1.9% आगे है। कोरिया की हम बात करें 2.1% और अमेरिका 2.5%। ये हैं वो कंट्रीज जिनकी हम बहुत बात करते हैं, जिनका हम उदाहरण अपनी डेली लाइफ में देते हैं, खासकर अमेरिका का। हम 0.7 हैं तो अमेरिका 2.5% आगे है। और आप अटेम्प्ट और एज लिमिट लगा करके जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी रोक देना चाहते हो। तो ऐसा आप क्यों करना चाह रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों छात्र को परेशान कर रहे हो ये मैं समझ नहीं पा रहा। तो मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है इस वीडियो के माध्यम से, या जो भी हम मेल कर रहे हैं या जो हम ट्वीट कर रहे हैं, कि प्लीज़ हम छात्रों को परेशान ना करें। अगर क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 18+ ही हैं जो पेपर दे रहे हैं, हमने भी वोट दिया है, हमने भी आपको वोट दे करके चुन के बनाया है, तो हमारा डिमांड ये हो कि हमारे भविष्य के लिए सही फैसला लिया जाए। एक गांव की बात करते हैं, 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और वहाँ का एक, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा भी गांव है, मैं वहाँ पे देखता हूँ स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ते हैं। वो बेचारे उनको पता ही नहीं होता कि नीट का पेपर क्या है। उनको कोई बोल देता है कि नीट का पेपर दो तुम डॉक्टर बन जाओगे, वो जाके पेपर दे आते हैं। वो 2-3 अटेम्प्ट तो अपने ऐसे ही खराब कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्यों ला रहे हैं मैं फिर समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, तो पहले डाटाबेस बात करी, तुलनात्मक बात करी और देशों में। छोटी सी बात और एक में 2 सवाल मेरे पास और है, सिर्फ 2 ही सवाल, फिर मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। पहला सवाल ये, 25 साल और 3 अटेम्प्ट, अपन जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ जनरल की बात करेंगे। 25 साल और 3 अटेम्प्ट, एक सामान्य बच्चा हम मान के चलते हैं कि 18 की उम्र में वो 12th पास करता है। अब उसके पास 7 साल बचेंगे, और अटेम्प्ट कितने, 7 सालों में 3 अटेम्प्ट। अब हमें ये गवर्नमेंट बता दे, ये जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो बता दे कि हमें इन 7 सालों के बीच में कब कब पेपर देना है, या हमें ये बता दे कि इस साल पेपर सरल आएगा तुम इस साल पेपर दे लो। मतलब 25 साल ही 7 साल का जो टाइम दिया आपने हमें 18 से 25 के बीच में, इसमें आपने 3 अटेम्प्ट लगा दिए हैं, तो हम कौन से साल में पेपर दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये हमें बता दीजिए आप। पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी को। 30 साल तक का आपने रिलैक्सेशन दिया हुआ है और उसमें 3 अटेम्प्ट आपने रखे हैं। हमें आप ये बता दीजिए, मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए, कि 12 साल में वो कौन से 3 साल होंगे जब हम पेपर दें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। मतलब क्या सोच करके आपने ये 3 अटेम्प्ट और ये 25 साल की और 30 साल की एज लिमिट रखी है। ये हम स्टूडेंट की, या तो हम स्टूडेंट बहुत छोटे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, हमारी समझ से परे है। तो ये जो 3 सवाल हैं इनका जवाब मैं चाहूँगा जरूर गवर्नमेंट हमें दे, हम स्टूडेंट्स को दे, या क्लेरिफाई करे कि अगर हमें बता दे कि यार तुम्हारे पास 7 साल का समय है और तुम 7 साल में 3 बार पेपर दे सकते हो, तुम ये साल में पेपर दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें भी खुशी होगी भाई, हमारे साल वेस्ट नहीं होंगे। और जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपने रखा हुआ है 30 साल का जो आपने रिलैक्सेशन रखा हुआ है, तो हमें ये बताइए 18 से 30 के बीच 12 साल होते हैं, तो इन 12 सालों में आपने 3 अटेम्प्ट रखा है। हमें बता दीजिए कि हमें वो 3 बार कब पेपर देना है, या आप कौन से साल में आसान पेपर बनाएंगे, वो साल हम पेपर दे लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा सोचिए हमारे भविष्य के बारे में, हम छात्रों के भविष्य के बारे में। हम मध्यम वर्ग की फैमिली के छात्र हैं, हमारे पास कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और मैक्सिमम मैं देखता हूँ जो बच्चे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट, क्योंकि हाँ एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है, प्राइवेट की हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 12 लाख 15 लाख 25 लाख हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप 3 अटेम्प्ट भी लगा रहे हो, आप एज लिमिट भी लगा रहे हो, आपके पास कॉलेज भी नहीं है, बहुत कम कॉलेज हैं। वैसे मैं काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, थोड़ा सा पॉइंट और बताऊंगा कि ये कहते हैं कि IIT में हमने एज लिमिट लगा के रखी हुई है। ये सुन के मुझे तो बड़ी हंसी आई, शायद सुनने के बाद आपको भी थोड़ा सा हंसी आएगी। IIT में इंजीनियरिंग में इन्होंने अटेम्प्ट लिमिट लगा के रखा हुआ है। इंजीनियरिंग में पूरे भारत में 3290 कॉलेज हैं, 3290 कॉलेज पूरे भारत में इंजीनियरिंग के। 15 लाख
50,380 सीटें हैं, 15 लाख सीटें हैं IIT में। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो बहुत सीटें हैं, और पेपर कितने बच्चे देते हैं? 11 से 12 लाख, मतलब 4 से 5 लाख सीटें खाली पड़ी जाती हैं। वहां में आपने अटेम्प्ट लगाया है और उसका हवाला आप जाके देते हो कहां पर? मेडिकल में। मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में टोटल पूरे भारत में गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिला करके 477 कॉलेज है एज पर MCI वेबसाइट। उसमें 60,645 सीटें, और पेपर देने वाले कितने बच्चे हैं? 12 लाख, 13 लाख, क्वालिफाइंग करने वाले 6 लाख, और सीटें कितनी? 60,000। उसमें भी गवर्नमेंट की सीटें समथिंग 28,000। उन 28,000 सीटों के लिए आपने हमें कितना अटेम्प्ट दिया है? 3 अटेम्प्ट। चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लिए हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के लिए हो, अटेम्प्ट तो 3 ही मिला है। जनरल कैटेगरी में 7 साल में 3 अटेम्प्ट, रिजर्व कैटेगरी में 12 साल में 3 अटेम्प्ट। तो गवर्नमेंट थोड़ा सोचिए कि आप छात्रों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए। और प्लीज़ छात्रों को परेशान ना करिए। ये इस तरह की चीज़ें ला करके भविष्य को चौपट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो ना करिए। थोड़ा सुनिए, हमारी बातों को भी सुनिए। हम स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से लगातार छात्र बहुत परेशान है। मेडिकल फील्ड ऑलरेडी इतना करप्शन में डूबा हुआ है, और ये सब चीज़ों को ला करके और अच्छे छात्रों के भविष्य को बर्बाद मत करिए। अगर युवाओं की बात सरकार कर रही है हमेशा, तो थोड़ा युवाओं के ऊपर ध्यान भी दिया जाए। जय हिंद फ्रेंड्स।